नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक डरावनी कहानी की स्क्रिप्ट पर, जिसका टाइटल है खौफनाक कमरा 13। हाँ, ये कहानी रिया नाम की एक लड़की की है जो एक सुनसान हाईवे पर फंस जाती है। और फिर उसे एक अजीब से मोटेल में रुकना पड़ता है, मोटेल मूनलाइट। बिल्कुल। और उसे मिलता है कमरा नंबर 13। हाँ, और साथ में क्लर्क की एक चेतावनी भी कि अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। तो आज देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट डर कैसे पैदा करती है, इसकी क्या तत्व हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत माहौल एकदम तनाव भरा है। सुनसान हाईवे, गाड़ी खराब, हाँ, और वो अजीब सा दिखने वाला मोटेल। ऊपर से कमरा नंबर 13 और क्लर्क की वो चेतावनी, दरवाजा मत खोलना। ये सब मिलकर एक अजीब सा डर पैदा करते हैं ना। बिल्कुल, ये एक क्लासिक हॉरर का सेटअप है। अकेली जगह, वो रहस्यमयी सा क्लर्क, हाँ, कमरा नंबर 13 तो खुद ही एक अशुभ संकेत माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो मनाही, दरवाजा मत खोलना। सही कहा, ये मनाही ही असल में टेंशन बढ़ा देती है। हाँ, क्योंकि ये जिज्ञासा भी पैदा करती है और आने वाले खतरे का इशारा भी देती है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि रिया चेतावनी मानती है, दरवाजे पर दस्तक होती है, पर वो खोलती नहीं। हाँ, वो उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन फिर डर और बढ़ जाता है, दम नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि अगली आवाज बाहर से नहीं आती। सही, वो आवाज आती है कमरे के अंदर से, फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो। उफ, ये वाकई में कहानी का रुख बदल देता है। अब खतरा बाहर नहीं है। हाँ, खतरा तो अंदर ही है, या शायद पहले से ही था। यही तो, आपकी जो सेफ जगह होनी चाहिए वही अब वही डरावनी हो गई है। और फिर वो आईने वाला सीन, वो तो हाँ, वो तो क्लाइमैक्स जैसा है। आईने पर भाप जमना और उस पर लिखा होना उल्टे अक्षरों में, तुम पहले ही आने दे चुकी हो। इसका क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्या मतलब? क्या उसने मोटेल में चेक इन करके गलती की, चाबी लेकर, या फिर ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल है कि डर उस पर इतना हावी हो गया है कि उसे ऐसा लग रहा है। हाँ, हो सकता है। और यही इस स्क्रिप्ट की खूबी है, ये अस्पष्टता। सही। कोई साफ जवाब नहीं है। क्या वो कोई भूत है, कोई ट्रैप है, या सिर्फ रिया का वहम? और ये पता न होना ही डर को और ज्यादा गहरा कर देता है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करता है कि असली खतरा है क्या। और जब रिया भागने की कोशिश करती है, हॉलवे गायब, मोटेल गायब, वो कहीं नहीं है। वो सीन तो बिल्कुल अलौकिक लगता है, सुपरनैचुरल। हाँ, ये रिया के अनुभव को एकदम अकेला और भयानक बना देता है, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में फंस गई हो। और अगले दिन पुलिस को सिर्फ उसकी कार मिलती है, लावारिस। और क्लर्क, वो तो साफ इनकार कर देता है। हाँ, कहता है यहाँ अब कोई नहीं आता। ये एंडिंग रिया की पूरी कहानी पर ही सवाल उठा देती है। क्या वो मोटेल सच में था भी, या सब उसके दिमाग में था? या शायद वो मोटेल सिर्फ उसी के लिए था। हाँ, ये भी हो सकता है। और इसमें वो साउंड इफेक्ट्स का जिक्र भी है स्क्रिप्ट में। हवा, कदमों की आहट, फुसफुसाहट। हाँ, वो माहौल बनाने में बहुत मदद करते होंगे। बिल्कुल, वो डर को महसूस कराने के लिए जरूरी है। अगर हम देखें मुख्य डरावने तत्व क्या क्या हुए, वो क्लर्क की चेतावनी, हाँ। फिर कमरे के अंदर से आती फुसफुसाहट, वो आईने वाला मैसेज, और आखिर में सब कुछ गायब हो जाना। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है। या शायद कुछ जगहों की अपनी ही एक नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। और एक और दिलचस्प बात सोचने की है, डर और सुझाव की ताकत। मतलब क्या क्लर्क की वो शुरुआती चेतावनी ने ही रिया के दिमाग में डर का बीज बो दिया था? क्या उसी वजह से उसे ये सब अनुभव हुआ? ओह, ये तो सोचने वाली बात है कि शायद अगर वो चेतावनी ना होती तो कहानी